जय जय श्री राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्रगण जंगल में मनोरंजन के लिए गए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। जब वे पानी की तलाश कर रहे थे तो उन्हें एक सूखे कुएं के अंदर एक विशाल गिरगिट मिला। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की। विशाल गिरगिट एक पहाड़ी के आकार का था। रस्सियों और अन्य उपकरणों के साथ भी मजबूत युवा यादव उसे ऊपर खींच नहीं सके। कई असफल प्रयासों के बाद वे सभी महल में वापस गए और श्री कृष्ण को सूचित किया। विचित्र विशाल गिरगिट के बारे में सुनकर श्री कृष्ण कुएं पर पहुंचे और बिना किसी प्रयास के गिरगिट को बाहर निकाल लिया। श्री कृष्ण के दिव्य स्पर्श पर गिरगिट एक दिव्य देवता में परिवर्तित हो गया। अचानक परिवर्तन से चकित होकर श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति से अपना परिचय देने को कहा। दिव्य पुरुष ने विनम्र प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण को अपनी कहानी सुनाई। वह राजा सूर्यवंशज के पुत्र राजा नृग थे। एक शुभ अवसर पर उन्हें ब्राह्मणों को गाय दान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन राजा द्वारा दान की गई एक गाय वापस शाही गौशाला में लौट आई। राजा ने लापरवाहीवश वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। इससे दोनों ब्राह्मणों के बीच विवाद हो गया। दोनों ब्राह्मण न्याय के लिए राजा के महल में पहुंचे। राजा उनके विवाद को सुलझाने में असफल रहे। राजा ने उनसे कहा कि वे गाय को वैसे ही छोड़ दे और बदले में एक 100 गायें स्वीकार करे। दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट होकर गाय को छोड़कर चले गए। मृत्यु के बाद राजा की आत्मा को उनके अच्छे कर्मों का फल या उनके अज्ञात बुरे कर्मों के परिणाम के बीच पहला विकल्प चुनने के लिए कहा गया। उन्होंने पहले अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना चुना। भगवान यम ने उन्हें नीचे गिरने के लिए कहा और पृथ्वी पर गिरते ही वह एक गिरगिट में बदल गई। तब से वह हजारों वर्षों तक गिरगिट के रूप में सूखे कुएं में फंसे रहे। श्री कृष्ण के कृपापूर्ण स्पर्श से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। नृग एक दिव्य रथ पर सवार होकर दिव्य धाम के लिए प्रस्थान किए। श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को यह विषय समझाया। अनजाने में राजा अपने प्रजाओं को प्रसन्न रखने में असमर्थ हुए, जबकि एक अच्छे राजा होने के नाते उनका कर्तव्य है वे अपने प्रजा को सुख में रखे, उनके पालनहार बने और समग्र परिस्थिति में उत्तरदायी बने रहें। यहाँ तक कि राजा भी परिणाम से नहीं बच सकते, जबकि एक अच्छे राजा होने के नाते उनका कर्तव्य है वे अपने प्रजा को सुख में रखे। एक राज्य का मुख्य राजा ही नागरिकों की भलाई के लिए जिम्मेदार होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय जय श्री राधे।